देखें, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पीसीसी, पीडीसी, इन सब के ऑक्सीडेशन से आपके पास आगे आपको अल्डिहाइड कीटोन मिल सकते हैं अगर अल्कोहल आपने शुरुआत में लिया। ये पिछले चैप्टर का है। इसमें हमने एक और चीज देखा था, हमने CrO3 भी देखा था। ठीक है, CrO3 एसीटोन में लिखा होगा, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास, Ag और Cu वाला। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कॉपर प्लस हीट से हमारा डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है कि -H2 रिमूव होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि यही सेम चीज Ag की प्रेजेंस में भी हो जाता है। ये पिछले चैप्टर में नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात। ठीक है, क्या Ag वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, कॉपर के साथ जो जो आप रिएक्शन की मतलब, सर 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, तो भाई अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, आपके पास 2 डिग्री है तो क्या होगा, तो आपके पास कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री है तो क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। याद है 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता था, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना, हाँ या ना? हाँ भाई, यस सर। 3 डिग्री में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाता था, क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ये दोनों हमारे पास पिछले चैप्टर का पोर्शन था जो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज ओजोनोलिसिस वाली बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम फ्रॉम अल्कीन। अगर आपने अल्कीन लिया है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, व्हाट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन, यहाँ पर देखते हैं। ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट यूज होता है, पहले तो रिएजेंट देख लेते हैं। रिएजेंट इज गोइंग टू बी O3। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट इज O3, सेकंड इज Zn प्लस H2O, जिंक एंड वाटर। जहां पर भी आप ये देख लो मेटल और H देने वाला, रिडक्शन की बात हो ही रही है। इसको इसलिए कई बार रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहते हैं। ऑक्सीजन को ऐड करा के ऑक्सीडेशन किया आपने, और फिर इससे आप क्या करते हो, रिडक्शन करके। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक का इस्तेमाल होता है। क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस समझ में आया? जिंक की वजह से, मेटल की वजह से इसका नाम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तरीका क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिक, हमने पहले भी सीखा हुआ है क्लास में, एक और बार बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, काटो, तोड़ो, थर्ड इज ऑक्सीजन लगा दो। ये रहता है आपके पास। काटो इज व्हाट, डबल बॉन्ड को कट करो, तोड़ो इस तरीके से, और इनके बीच में ऑक्सीजन लगा दो। ये आपका ओजोनोलिसिस है, बस इतना ही करना होता है, काटो तोड़ो ऑक्सीजन लगा दो। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या बनेगा, क्वेश्चन इज, या एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एंड दिस इज O3 Zn एंड H2O। जैसे ही आपने ये क्या होगा, इसको यहाँ से कट करेंगे हम, इसको तोड़ेंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो CH3 आ जाएगा, CH हो जाएगा, डैश ऐसे टूटेगा, CH2 ऐसे टूटेगा, और ये ऑक्सीजन लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्या किसी को भी डाउट है कि ये कैसे हुआ? नो सर। ठीक है, आगे देखना। ठीक है, ये आपके पास है। इसी में आपके पास क्या जाएगा, इसमें वापस से O3 ZnH2O लोगे, तो आपके पास क्या होगा, वापस से आपने काटो, तोड़ो, देखिए आपको इस तरीके से तोड़ोगे, इसके 3 यूनिट निकलेंगे।
देखा? क्या सबको दिखा? आया समझ में? तो कैसे करा, दोबारा बता दो। फिर से बता दे रहा हूँ। पहले सो अच्छा, कट वाली बात तो समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना? कट के बाद अगर आप देखोगे, इसको तोड़ने के बाद अगर हम करें, तो जैसा है वैसे तोड़ रहा हूं मैं, देखो। दिखा टूटता हुआ? यस सर। ऑक्सीजन लगा दो। अभी समझ में आ गया? यस सर। तो आप लोग बता दो भाई। सर हॉरिजॉन्टल में तोड़ दो और ऑक्सीजन लगा दो। यही बना? यस सर। ठीक है, चलो। इसमें हमेशा डबल बॉन्ड को ही कट करते हैं। इसमें एक और तरीका आता है, इसमें उल्टे क्वेश्चन भी आते हैं। एक तो ये हो गया, इसके अलावा जैसे ऑपोजिट करने का भी आएगा। मैं दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़े से मुश्किल से दिए लास्ट वाले, पर हो जाएंगे। सर ये सेकंड वाले क्वेश्चन में इंटू टू क्यों लगाया है, दो प्रोडक्ट क्यों आएंगे? इंटू टू, हाँ, दो आएंगे ना, ऊपर नीचे वाला। ये देखो, जब आप इसे कट करोगे तो एक ऊपर का बनेगा, एक नीचे का बनेगा, है ना? यस सर।
लास्ट वाला नहीं आया। करे। देखो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया तो इसका जस्ट ऑपोजिट वाला क्वेश्चन ही आपने करना है। इसमें आपका डबल बॉन्ड ओ पे एच, क्या यही किया आप लोगों ने? ऐसे रिंग ओपन हो जाएगी। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, ये रिंग ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। बताओ किसी को भी डाउट है इसमें? और आपके पास क्या बनेगा? ऐसे टोटल 6। आप इसको चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। सर एक बार समझा दो ये वाला। बिल्कुल समझा दे रहे। अब ये होता है, ये कट करोगे? हाँ। कट करो इसको, ऐसे ये करो, डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं इसको कट, इतना कट तक ही रख रहा हूँ बस। क्या यही दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ओ हाँ, ठीक है। हो गया। हम्म। ए वाला करके दिखाओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? पहले 3 में किसी को डाउट है? पहले 3 4 में, पहले 3 4 में किसी को भी डाउट है? नो सर। नेक्स्ट वाला देखना है। नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 5। और मुझे दिख रहा है कि 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। सबको दिखाई दे रहा है? 1 और 5 वाले के बीच में डबल यस बॉन्ड सर। नहीं होगा, तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और एक और चीज है कि 5 पे मिथाइल होगा। आज ये देखो, 1 2 3 4 5, और 5 पे मिथाइल होगा। इसका आंसर यही आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट है, बताओ कि ओजोनोलिसिस में क्या रिएक्टेंट होगा, इट इज बेटर कि ऑप्शन देख के उसका ओजोनोलिसिस कर लें। ऑप्शन देख के ओजोनोलिसिस कर लो, जल्दी हो जाता है। इसको आप करके देखोगे, आपके पास निकलेगा यही। क्या ये बात समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? हाँ भाई, सिमरन, अनिका, नम्रता, बच्चे क्लियर है आपको ये वाला कि ए वाला कैसे आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, बी वाले के साथ अगर आप देखोगे। अब एक मुझे ये बात बताओ, क्या सबको ये वाला चीज समझ में आया था बेंजीन में? क्या बेंजीन में मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ सी एच ओ नहीं बोल सकता? 3 टाइम्स। यस सर। हाँ सर। 3 टाइम में ये हो रहा था। अच्छा, 4 टाइम्स होगा तो क्या होगा? 8 रिंग, 8 की रिंग बन जाएगी। बस, हो तो गया। मतलब ये रहा होगा शुरुआत में। आईएसएल में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी सोच रखे होते हैं। उसका ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऐसे आता है। क्या ये ओजोनोलिसिस वाली बात समझ में आई? यस सर। क्लियर हो गया इशिका? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओजोनोलिसिस हो गया। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। वाटर adds to alkyne only in the presence of Hg2+। जब तक मरकरी 2+ के जो तुम्हारे पास है एडिशन, मतलब उसमें नहीं होगा, प्रेजेंस में, तब तक आपके पास काम नहीं बनेगा। लेट्स सी कि रिएक्शन कैसे होता है। सिंपल, हम पहले सीख चुके हैं। आपको याद होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, याद है आपको, विदाउट रीअरेंजमेंट? आपको याद है कि नहीं याद है? मार्कोनिकॉफ यस एडिशन सर। ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। तो मार्कोनिकॉफ में अंदर की तरफ लगता है, OH डबल बॉन्ड CH2,
ये वाला जो है ये टॉटोमराइज कर जाता है, टॉटोमराइज करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। लेट मी शो यू लास्ट वाला स्टेप कैसे हुआ। क्या किसी को पहले स्टेप में डाउट है कि ये मैंने क्या किया? नो सर। बाकी सारे लोग क्या पहले स्टेप में डाउट है? आपके पास H प्लस एंड OH माइनस था, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव था, तो पार्शियल पॉजिटिव पे OH आके ऐड हुआ एंड H इस तरफ जाके ऐड हुआ। हमेशा यही करना। अब ये वाला स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो कैसे होगा? हम ये समझ सकते हैं लास्ट स्टेप कुछ इस तरीके से रहा होगा, CH3CO पे माइनस डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेट किया होगा, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH2 पे माइनस, एंड यहाँ पर H प्लस जो निकला था वो H प्लस वापस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कभी भी याद रखना जब भी ये दोनों बन रहे होंगे, ये आपके पास साइड में बना देना इसको। ठीक है, अगर आपके पास ये देखो तो इसको बोलते हैं कीटो एनॉल बोलते हैं इसको, और इसको कीटो बोलते हैं। इसको एनॉल बोलते हैं और इसको कीटो बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कीटो इनॉल वाली बात में? ये कीटो ऊपर वाला एनॉल, एंड कीटो इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होता है, इसीलिए अपने आप टॉटोमराइज कर जाए। जैसे ये बनेगा ये ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड टू दिस, गेट्स कन्वर्टेड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, हम इसको हाइड्रोजन शिफ्ट भी बोल सकते हैं। कहाँ से? 1 2 3, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक शिफ्ट बोल सकते हैं हाइड्रोजन को। पहले आप ये बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है? पक्का? चले आगे, किसी ने कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं पूछना है तो आप मुझे ये करके बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ क्या बनेगा। सर रिंग खुलेगी क्या? ज्यादा मुश्किल होगा मुझे लगता है ये, रिंग खुलेगा नहीं बच्चे। जिधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उधर की तरफ OH। इस तरफ बनेगा कि इस तरफ बनेगा? पर यही यही गड़बड़ हो जाएगा इसमें। फिर उसको सिंपल कर देते हैं, ये कर देते हैं, अब तो हो जाएगा। हाँ, सही है कि नहीं है? यस सर। पक्का? पर कैसे डिसाइड करी हमने कि वो ज्यादा स्टेबल है? क्या ये कीटो और एनॉल में? नहीं, अ, आपने ओ जो लगाया है वो पर किस या तो बेसिस पे डिसाइड करके लगाया है? ये तो सिमेट्री है ना, इसमें तो सिमेट्री है, तो कहीं पर भी लगा दो फर्क ही नहीं हाँ, पड़ता। मैं मैंने देखा ही नहीं था कि आपने CH3 हटा दिया है, वो ऊपर अगर लगा हुआ था। अगर ये लगा देता तो बताए कैसे देखता? तो मैं ये देखता कि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल किस तरफ बनेगा,
रीअरेंज नहीं करूंगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल किधर बनेगा, और कार्बोकेटाइन के लिए क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखी जाती है यस हरी, सर। है ना। हाँ तो हाँ। कार्बोकेटाइन जिधर स्टेबल बनता है मैं उस तरफ OH लगाता है इसमें। ठीक है सर। अगर बात इस पे आती तो तो टॉटोमराइज करना इस केस में जरूरी है? टॉटोमराइज करना बहुत जरूरी है। टॉटोमराइज तो करेगा ही करेगा, सिंगल इनॉल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनॉल बनते ही वो तुरंत इसमें शिफ्ट हो जाता है, सिंगल सर वो इनॉल। OH हाँ, अपनी लोन पेयर नहीं देगा? लोन पेयर किसको देगा बताओ, इसमें रेजोनेंस में। हाँ। हाँ, अगर देगा तभी तो डबल बॉन्ड आएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन भी तोड़ के कहीं जाएगा, उसी फंडे में ही कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। यस सर। ठीक है, चलो जी। ये तुम्हारे पास है एडिशन ऑफ अल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। पहले यहाँ तक आप देख लो कि आपको ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो हम आगे चले। क्लियर सर। चलो जी, आ जाओ। हम उसकी बात करने जा रहे हैं, दैट इज स्टीफन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। देखिए, स्टीफन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, उससे पहले बहुत ध्यान से सुनना हम कर क्या रहे हैं, या ऐसे स्टीफन रिएक्शन से पहले मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ, दैट इज एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर ठीक है टू CN, या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हो क्या रहा है। हमें ये रिएक्शन जो कि आगे आएगी उसको यूज करने जा रहे हैं। आ जाओ देखना हमारे पास क्या रिएक्शन है। यू हैव RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे आपने ये किया एंड आपने H+NH2O लिया, बिकॉज आप एसिडिक इसकी बात कर रहे हो। अब ये बताओ यहाँ पर कैसा चार्ज होता है, यहाँ पर होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा लोन पे। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा स्पीशीज के ऊपर अटैक करेगा और कहाँ पर, इनमें से कौन सा स्पीशीज पे अटैक करेगा और कहाँ पर, जो आपके मन में आ रहा है आप बोल के तो देखो। H+ नाइट्रोजन पे। H+नाइट्रोजन पे, एग्जैक्टली यही होगा। जैसे ही H+नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, क्यों H+ करा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और वो क्यों इस पे करा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बना। अब जैसे ये बनेगा, होता क्या है कि नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, और ये बनता है RCH2C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH। ऑक्सीजन पानी वाला अपने लोन पे लेके अब इसके ऊपर अटैक करेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब उसके बाद देखना तुम्हारे पास क्या होगा, दिस वुड बी RCH2COH पे पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड NH। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये बना, अब वापस से H+ आपका क्या था, कैटलिस्ट की तरह था, H+ को वापस से हटा दिया जाता है, एंड दिस बिकम्स RCH2C पे OH डबल बॉन्ड NH। अगर आप यहाँ पर देखो फॉर, ठीक है, इफ रिएक्शन इज स्टॉप्ड हेयर, जो कि पॉसिबल नहीं है, इफ रिएक्शन स्टॉप्ड हेयर समहाउ, तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके क्या होगा, टॉटोमराइज दिख रहा है वापस से, क्या आपको टॉटोमराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अमाइड बन सकता है। क्या अमाइड वाली बात समझ में आ रही कि नहीं है, पहले यहाँ तक बताओ आप लोग, क्या अमाइड दिखा कि नहीं दिखा। जैसे आप पीछे करे थे वैसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अमाइड बन सकता है। या फिर ये प्रोडक्ट कब बनेगा, फॉर्म्ड व्हेन ओनली 1 मोल ऑफ वाटर इज एडेड। हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ तक बताओ। यस सर। सारे लोग, बाकी सारे लोग भाई,
सारे लोग भाई हाँ या ना? यहाँ यस सर। रिएक्शन को रोकना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपने एक बार चीजों को रिएजेंट में डाल दिया, फिर चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ये किया आपने H2O, यहाँ पर वापस से H प्लस अटैक करेगा, किधर करेगा आपको पता है, COH। ठीक है, यहाँ पर आ गया NH2 पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस से क्या बनेगा, RCH2, C पे OH, NH2 पे पॉजिटिव, यहाँ पर वाटर अपने लोन पेयर के साथ आएगा, अटैक करेगा, फिर से वही चीज बनेगी, एंड ये बनेगा RCH2, C पे OH, नीचे OH एंड NH2। यहाँ तक बताओ समझ में आया? ये रिपीट वाला स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? क्या सबको रिपीट वाला स्टेप समझ में आया? ठीक है, यस नेक्स्ट अगर सर। आप देखो, आप वापस से यहाँ पर H+H2 डालोगे, रिएक्शन रुकेगी नहीं, NH2 पे जाएगी जाएगी, RCH2COH OH एंड NH3 पे पॉजिटिव। इस बार वापस से NH3 जो होगा, दैट इज -NH3, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा। और मैं फिर से एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये OH लगेगा। ठीक, यहाँ पर क्या, 2 और 3 OH on a single carbon is unstable. Water is eliminated. ठीक है, वाटर इज एलिमिनेटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो H2O को अगर मैं हटा दूं, यहाँ पर आपको पता है क्या दिखेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड तक किसी को डाउट है? टेक योर टाइम, ये रिएक्शन देखो, अगर आपको ये रिएक्शन आ गई तो अब समझ लो आपके 3-4 काम हो गए। 3-4 काम हो जाएंगे अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई तो। इसका ट्रिक बताऊंगा फिर मैं। सर ये जो रिएक्शन स्टॉप करने पर बना है, हम्म। इसका नाम क्या होगा? अमाइड बोलेंगे, कीटोन? अमाइड है ना, ये तो CONH2 है। ओके सर। ठीक है, पहले ये बताओ क्या सबको ये वाला स्टेप समझ में आया? देखो दिख रहा होगा आपको, इतने मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बताओ जी। यस सर। सर आ गया। आगे आ जाओ, इसमें देखना हम जो आगे बात करने जा रहे हैं, ट्रिक, बार बार तो इतना करेंगे नहीं। ट्रिक क्या कहता है, RCH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N, OH इधर रखो, H इधर रखो, एंड काट दो, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने लगाओगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा, RCH2C OH एंड NH। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट आपने कर दिया, पूरा वो करने की जरूरत ही नहीं है इतना सारा ना। आप सीधे आगे ट्रिक इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हो, इससे वाटर एलिमिनेट करोगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा, H2O निकाल दोगे। जैसे आप H2 निकालोगे बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड OH। स्टीफन रिएक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन, अगर ये वाला ऐसे है तो स्टीफन रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं RCN। ठीक है, RCN में आपने क्या लिया, SnCl2 और HCl लिया।
मैंने आपको पहले ये फंडा बताया हो ना बताया हो, मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ। Sn से Sn4+ जाओगे, ठीक है, इसके इसने 4 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। अगर आप Sn+2 से Sn4+ जाओगे, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। आपको क्या लगता है Sn और Sn2+ में किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है? रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा, अरे रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस कराता है ना। रिड्यूस तब कराएगा ना जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। SnCl2 को आप ऐसे समझ सकते हो, SnCl2 का मतलब आप Sn को आधा इस्तेमाल कर चुके हो, आधा खा के फिर आपने डाला हुआ है इसको। ये उतना अच्छा तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक है। अगर ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो व्हाट यू विल गेट इज यू गेट RCH डबल बॉन्ड NH। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसी में, ठीक है, यहाँ पर ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो स्टीफन रिएक्शन नहीं है। पर आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपने RCN प्लस आपने SnHCl ले लिया होता, तो अगर SnHCl ले लिया होता तो ये आपका RCH2NH2 में कन्वर्ट कर देता। स्टीफन रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्डर या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू SN। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? अब तो कुछ नहीं करना। अब आपने RCH डबल बॉन्ड NH पे क्या होता है, इसमें H+H2O डाल दिया, H3O+ डाल दिया, वापस से यही होगा। ट्रिक से करूं, OH काट दो, आपको दिख रहा होगा RCH OH एंड अमोनिया। जैसे ये कि आपने यहाँ से वाटर निकाला, वाटर निकाला, ये बना RCHO+ अमोनिया। आई बात समझ में? दिखा आपको क्या है? यस सर। मुश्किल कहीं से नहीं है, याद भी नहीं रखना। आपने RCN को थोड़ा सा रिड्यूस किया और फिर उसमें वाटर डाला। बिकॉज अगर आप RCN में डायरेक्टली वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा? तब तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो थोड़ा सा रिड्यूस करने के बाद आपने ये चीजें डाली हैं इसमें। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? बाकी सारे लोग भाई? यस सर। यस। यस सर। सिमरन? यस सर। चलो जी, क्लियर, ओके ग्रेट। ठीक है, ये आपका स्टीफन रिएक्शन होने वाला है। स्टीफन रिएक्शन में इसमें ना ऑल्टरनेटिव्स भी यूज किए जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स ऑफ SnCl2HCl फॉर रिडक्शन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला यूज होता है, कौन सा होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला यूज होता है, दैट इज डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। देखिए, अब बस ये देखो आइसो ग्रुप दिखा आपको? मैं आपको आइसो दिखा देता हूँ, ये देखो आइसो ग्रुप ये रहा। इसको बोलते हैं, ये आपका CH3 इसको आइसो बोलते हैं। आइसोब्यूटाइल इज दिस वन। आइसोब्यूटाइल फिर एल्यूमिनियम, और सेम ऐसा ही आपके पास इस तरफ भी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है। अब ये ना H देता है आपका, ये H क्या, H- प्रोवाइड करता है। ठीक है, और H- प्रोवाइड करके आपका रिडक्शन करता है। दिस इज अगेन अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हैज नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड।
हैज नो इफेक्ट ऑन डबल बॉन्ड। जैसे अगर आपने ये लिया तो व्हाट विल हैपन इज कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच एन, आपने डाइबल एच डाल दिया। ठीक है, डाइबल एच को डालते ही आपके पास ये बन गया आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। इसमें आपने क्या डाल दिया, H3O प्लस। वापस से चेक कर लो भाई। ये ना, अब आपको इसका इसका रोल आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे क्या करता है। ठीक है, अभी आप मेरी बात ये मान के चल सकते हो कि ये ना, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आके चिपक जाता है और फिर ये हाइड्रोजन इसको देता है। कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं डाइबल एच में। एक बार आप यहाँ तक देख लो, अब अपना मन हल्का कर लो यहाँ तक देखे ये वाला चीज करके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डाइबल एच आपका एस्टर को रिड्यूस करता है, ये देखो। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्टर को रिड्यूस करने के लिए आप इससे पहले SnHCl को नहीं लेते हो। मैं आपको समझा देता हूँ ये रिएक्शन होती भी कैसे है। ठीक है, आ जाओ देखना ये रिएक्शन कैसे होती है। जैसे आपके पास क्या होगा, एल्युमिनियम है, वो एल्युमिनियम आके इसके ऊपर बैठ जाता है। क्यों? एल्युमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? ये यहाँ पे आके बैठ जाता है एल्युमिनियम, पूरा ऐसे बड़े से अपने दांत वात लेके। ये जो H माइनस है वो निकलता है और H माइनस इधर अटैक करता है और ये बाहर हो जाता है सीधे। अगर H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H यहाँ पे लगेगा, ये बाहर हो जाएगा। क्या दिखा सबको? आया समझे? वापस से एल्युमिनियम क्या करता है, लोन पेयर जहां पर होता है सिर्फ वहीं पे अटैक करता है। रीजन कि इसके पास कुछ ऐसा सा सेटअप है, ये हाइड्रोजन दे सकता है पर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन है वहां जाके बैठ जाएगा। पहले नाइट्रोजन के पास आके बैठ जाता, चिपक जाता था यहाँ पर, फिर हाइड्रोजन इधर लगाता था। यहाँ पर क्या होगा, इधर आके एल्युमिनियम चिपक जाएगा, हाइड्रोजन इधर लगाएगा, ये निकाल देगा। क्या ये बात समझ में आई? एस्टर्स आर रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स बाय डाइबल एच। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक देख लो, आपको किसी को डाउट हो? नाइट्राइल और एस्टर्स वाला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है व्हाट इज इमीन। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज इमीन इसके बारे में भी लिखा है, दिस इज एन इमीन। लोग भूल जाते हैं कि व्हाट इज इमीन। एक बार आप देख लो यहाँ तक। तो रोजनमुंड रिडक्शन पे चलते हैं। ये बच्चे अब तो शुरू हो गया आपका ये वाला ना, रोजनमुंड रिडक्शन। स्पेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन। अगर रोजनमंड रिडक्शन के बारे में बात करें तो आपके पास होना क्या चाहिए, असाइल हलाइड, या यहाँ पर प्रेफरेबली असाइल क्लोराइड, PdH2 प्लस BaSO4। देखो जी, आपको पता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम इसके साथ पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, तो पॉइजन इसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। अगर एक्टिविटी को कम करेगा तो ये रिएक्शन को सिर्फ यहाँ तक रोक देगा। अब देखो क्या जरा सा भी डाउट है इसमें? रोजनमुंड रिडक्शन, प्लीज रीड इट। ये कैटलिस्ट पर बेरियम सल्फेट, एक बार यहाँ तक देख लो आप। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ेंगे। तो पैलेडियम ही क्यों लिया? नहीं, निकल पैलेडियम प्लैटिनम कुछ भी ले सकते हैं, पर पैलेडियम ही लेते हैं। पैलेडियम बहुत रिएक्टिव है, निकल प्लैटिनम रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, कि ये वाले सबसे अच्छे रिएक्टिव होते हैं ना, निकल प्लैटिनम पैलेडियम वाले ग्रुप के। सर रिएक्टिविटी तो फिर कम कर दी ना BaSO4 से। हाँ, तो रिएक्टिविटी कम कर, अगर नहीं कम करते तो पता है क्या होता, वो इसको अल्कोहल तक कन्वर्ट कर देता।
और क्या पता क्या नीचे भी उसको कन्वर्ट कर देता, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया होता हाइड्रोजन, जहां एच लग सकता है उन सब जगह एच लगा दिया होता इसने। क्लियर? यस सर। ये प्रॉब्लम हो जाती है। चले आगे। यस सर। अरे तुम भी आगे क्या? यस सर, अभी आया हूँ देखा मैंने। सर, जस्ट अभी घर में आया हूँ। शायद तो काफी लेट हो गए, कहाँ गए थे तुम? सर पूजा थी मंदिर में। चलो जी, ये आपके पास क्या है, ये वाला क्या, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन में दिस इज इटार्ड रिएक्शन, यहाँ पर बहुत बल्की सा ग्रुप इस पे आके चिपकता है, ठीक है, और दो ही आके लगता है, क्योंकि बल्कि है तो तीसरा लगना मुश्किल होता है। इस तरफ ऑक्सीजन है, जब पानी डालोगे तो अगेन ओ एच इस पे लगेगा, एच इस पे लगेगा, तो दो बॉन्ड टूट रहे तो दो ओ एच लगेंगे, और दो ओ एच लगेंगे तो सी एच ओ एच ओ एच कुछ इस तरीके से होगा, वाटर लिमिनेट बनेगा, करेगा, सी एच ओ बनेगा। सेम यहाँ पर इसी तरीके से, बट रिएजेंट का डिफरेंस है, दिस इज CrO3, और इस बार क्या आ रहा है, डाई एसिटेट, एसिटेट का इस्तेमाल हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल हो रहा है, सेम तरीका है, ग्रुप दूसरा जुड़ रहा है, वापस से पानी डालोगे CHO बनेगा, बेंजल्डिहाइड, दोनों ही केस में बेंजल्डिहाइड है। इस रिएक्शन का कोई खास नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, इसको इटार्ड बोलते हैं, इसमें ये वाला स्टेप भी पूछा जाता है, एंड दिस इज द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन, गैटरमैन कोच और ये दोनों ही। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर। पहली चीज तो अगर आप ये देखोगे, CH3 एंड Cl2H न्यू, ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जिसको FRS बोलते हैं, ये वो है, और ये अलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएगा, डॉट लगाएगा, और यहीं पे Cl डॉट आके जुड़ जाएगा। हम कर चुके हैं ये सारे रिएक्शन। अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर एक मोल के लिए तो आपके पास ये बनेगा कि CH3 CH2Cl। अगर आपने इसके दो मोल ले लिया Cl2H न्यू, तो दो बार हो जाएगा यही चीज, तो दो बार हो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास बनेगा CHCl2। इसी में अगर आपने इसका 3 मोल या फिर एक्सेस ले लिया कि 3 मोल नहीं दिया है, ऐसे एक्सेस लिखा, एक ही बात है, 3 मोल बोले एक्सेस बोले, एक्सेस में तब तक चलेगा जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हो जाएंगे। यहां तक बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलाइलिक पोजीशन से ही होता है। अगर इन सारे केस में आपने बेस डाल दिया, एक्वस KOH डाल दिया, तो जहां पे Cl है वहां से हटेगा, ये अल्कोहल बना लेगा। वापस से आपने एक्वस KOH डाला, एक्वस KOH, इस बार दो हटेंगे, दो लगेंगे, आपको पता है क्या बनने वाला है, CHO। रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? CHOH दो बार लगेगा, अगर OH दो बार लगेगा, वाटर लिमिनेट होगा एंड ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर आप करोगे तो वापस से क्या होगा, यही चीज होगी, इस बार 3 बार लगेगा भाई, जितने Cl है उतने ही OH आके लगेंगे, और OH 3 बार लगेंगे, इस बार वापस से वाटर एलिमिनेट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या ये वाली बात समझ में आया? एलाइलिक पोजीशन पे Cl लगा, OH डाला, OH ने रिप्लेस किया, एक Cl है तो अल्कोहल, दो Cl है तो अल्डिहाइड, एंड तीन Cl है तो कार्बोक्सिलिक। यहाँ तक बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ जी, बाकी सारे लोग क्लियर है बच्चे, आगे चलें।
आगे यस सर। लास्ट इज आपका गैटरमैन कोच। देखिए ये वाला वापस से, इनका मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब ऐसी सी चीजें हैं ये, यहीं से दिखा देता हूँ आपको। जो है वो है, बस, और कुछ है ही नहीं मतलब इसमें। नाम भी याद करना पड़ेगा, रिएजेंट भी याद करने पड़ेंगे, सब कुछ याद करना पड़ेगा इसमें। अब इसको रीड व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव बहुत ध्यान से is treated with carbon monoxide and in the presence of anhydrous or cupric chloride it gives benzaldehyde। इसका वो क्या होगा, मतलब CHO ऐसे कर दिया आपने। क्लियर है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल से तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ही जा रहा होता है। नॉर्मल आपने CHO को जोड़ना, अगर ऐसा कभी फंस जाते तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ना। ठीक है, दिस रिएक्शन नोन एज गैटरमैन कोच। यहाँ तक बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ये तो आप असाइलेशन रिएक्शन में करा ही चुका आपको। फ्रॉम नाइट्राइल्स में ये वाला बताता हूँ, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। आज का होमवर्क ये रहा, जितना भी आपको दिख रहा है सारा होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ तक ये भी रीड करके आना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद है, मैं पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट वाला बात याद करा चुका हूँ मैं आपको। यहाँ तक पूरा इंटेक्स क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं ये शुरू करूंगा। दैट इज ऑन वेडनेसडे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पूरा का पूरा यहाँ तक ऑक्सीडेशन तक हो जाएगा हमारा, टॉलेंस, हैलोफॉर्म, और फिर एल्डोल और कैनिजरो। एल्डोल कैनिजरो एक क्लास में ये। यार किसी दिन 1-2 घंटे दे दो यार, फिर अमीन्स बच जाएगा। हो तो जाएगा, हमें 2 घंटे दे दो किसी दिन, तो अच्छे से बैठ जाएंगे हम। 2-3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप मिस मत कर देना गलती से भी, वरना अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर साफ हो जाएगा आपका। चलो जी, आपका असाइल क्लोराइड ये वाला पोर्शन खत्म ही करते हैं। फ्रॉम असाइल क्लोराइड के साथ अगर आप बात करोगे RMgx में, तो RMgx में R माइनस निकलता है, तो वही कैडमियम के साथ, कैडमियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, तो तुम्हारे पास R2CD ये बन गया। R2CD को आपने इसके साथ लिया, व्हाट विल हैपन इज कि R माइनस निकलेगा, R माइनस इधर अटैक करेगा। जैसे ही R माइनस इधर अटैक करेगा, R-CO पे नेगेटिव RnCl, ये बॉन्ड इधर गया, Cl इज लीविंग ग्रुप, R-C डबल बॉन्ड OR। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वापस से मैं क्या कह रहा हूँ, डाई एल्काइल कैडमियम इसके साथ रिएक्शन हो रही है। अगर आपने ये लिया तो ये पहले ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं। R2CD कुछ नहीं है, R माइनस निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, Cl अलग, ये जुड़ गया, खत्म। 2 यूनिट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि 2 यूनिट यहाँ से आएंगे और 2 यूनिट यहाँ से आएंगे, दिखाई दिया? इस पे बेस क्वेश्चन ये रहा। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या निकलेगा, C6H5CH2, और ये किधर लगेगा, इस वाले पोर्शन पे, और क्या हटेगा, Cl हटेगा। दिखाई दिया? हाँ या ना बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं या ना? सर, पक्का? नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया, अच्छा ओके। यहाँ से ये करें वापस से, ये तो आ गया। फिर क्या? अच्छा वो क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन कैसे नहीं लगाया? अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब ये बताओ, आपके पास है CH3 होल ट्वाइस CD, एंड आपके पास है ये। जरा बताओ यहाँ से क्या निकलेगा, CH3 माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा नहीं करेगा? Cl हटेगा कि नहीं हटेगा? आया? आ गया सर।
देखिए ये आपके पास डाइअल्काइल कैडमियम की बात हो गई ना। आपके पास ग्रिग्नार्ड प्लस नाइट्राइल, ग्रिग्नार्ड प्लस नाइट्राइल की बात करें, ये हो गया आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस आर एम जी एक्स, आर डैश ले लेते हैं। अगेन बच्चे यहाँ से आपका आर डैश माइनस आएगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी, और ये इधर अटैक कर रहा होगा। ये बना आर सी आर डैश डबल बॉन्ड एन पे माइनस, एन पे माइनस तो एम जी एक्स। क्या यहाँ तक समझ में आया? हम वाटर जरूर डालते हैं, हम फाइनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखना आप, इस बार भी आपका जो ट्रिक है वो चमकेगा। देखा, ओ एच और एच ऐसे करके काटोगे, तो जैसे ही काटोगे तो आर सी आर डैश ओ एच एंड आपके पास एम जी एक्स एन एच टू ऐसे करके जुड़ जाता है। वाटर एलिमिनेट हुआ, ये बना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। टेक योर टाइम, सी फॉर योर सेल्फ, अगर आपको डाउट है तो बताओ। लास्ट वाला रिएक्शन हमारा असाइलेशन रिएक्शन है। आई डोंट थिंक कि ये डिस्कस करना भी बनता है। ठीक है, असाइलेशन रिएक्शन हम कर चुके हैं, इधर देख लो आप। दिस इज इट फॉर टुडे, चेक कर लो आप, कुछ पूछना है तो